अच्छा बच्चों, कैसे हो आप? घर में सब ठीक हो? और अब मुझे एक आपकी प्यारी सी चीज़ चाहिए। कौन सी चीज़? मुस्कुराहट। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये हुई ना बात। जब आप हंसते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब आप कहानियाँ सुन के मज़े करते हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तभी तो मैं आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ लेकर आई हूँ। सुनोगे ना कहानी? आज की हमारी कहानी है ड़ की कहानी। ये हमारे ट वर्ग के पंचमाक्षर की कहानी। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको हम कैसे बोलते हैं? ण। अपनी जीवा को मोड़ना है और फिर बोलना। ण। इससे कैसे शब्द बनते हैं? जैसे गण, आभूषण, ग्रहण, प्रमाण। इस तरह हम इनको शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हैं। ण के साथ हमारी कोई चित्र नहीं बनता, लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी कहानी है। आपने रामायण तो देखी ही होगी, और अपने मम्मी पापा, दादा दादी से भी सुनी होगी, और टीवी में भी देखी होगी। तो आज की हमारी कहानी है ण की कहानी, रामायण की कहानी। और उस रामायण का हम छोटा सा भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण में क्या आया? लक्ष्मण। ये सब वनवास में थे। इनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो एक बार सीता जी राम जी से कहने लगी कि मुझे हिरण चाहिए। उन्होंने वहाँ पर एक स्वर्ण हिरण देखा और उनको लेने की जिद करने लगी। तो राम जी ने कहा, ये स्वर्ण हिरण है, हम इसको नहीं ला सकते। लेकिन सीता जी मानी ही नहीं, वो जिद करने लगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप सीता जी का ध्यान रखना, मैं हिरण लेकर आती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ? राम जी चले गए और सीता जी कुटिया में रही। तो एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सीता जी डर गई कि किसके चिल्लाने की आवाज है। उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा कि जल्दी जाओ और राम जी का पता लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं यहाँ कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, लेकिन आप इससे बाहर नहीं आना। और लक्ष्मण जी चले गए। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए, और तभी वहाँ कुटिया के बाहर कौन आया? बताओ बताओ, सबको पता है कौन था वो राक्षस? 10 सिर वाला रावण। रावण। तो इसमें कौन सा अक्षर आया? रावण। तो वहां पर सीता जी को चुराने आ गया। वो सीता जी को चुरा कर भाग गया। लेकिन अब सीता जी बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उनका किसी ने भी पूछा ही नहीं कि क्या हो रहा है। कोई भी आसपास नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? अपने आभूषण गिरा दिए। आभूषण। तो क्या हुआ था? रावण सीता को क्या करके लेके गया था? हरण। हरण। तो उसके बाद क्या हुआ? सीता जी ने अपने सारे आभूषण गिरा दिए, ताकि कोई भी रास्ते में हो तो उसको पता चल जाए। तो वो जब आगे बढ़ा तो वो अपने महल के पास अशोक वाटिका में सीता जी को ले गया। लेकिन सीता जी के कण कण में राम जी बसे थे। कण कण। जब राम जी वापस आए और सीता जी को उन्होंने नहीं देखा तो क्या हुआ? उनके तो प्राण ही उड़ गए। मतलब कि उनको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अब जब उन्हें पता चला कि रावण उन्हें हरण करके ले गया है, तो उन्होंने एक प्रण लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो रावण को नहीं छोड़ेंगे।
अब वो आगे बढ़े और सीता जी को छुड़ा लाने का प्रण लिया। और दूसरी ओर रावण उसे अशोक वाटिका में ले गया था और उनसे कहने लगा कि तुम मेरी रानी बनो। और सीता जी तो उनसे बहुत घृणा करती थी और उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। अब देखो कौन से शब्द आए, प्रण, ग्रहण, घृणा, इनमें कौन से हैं, न शब्द का प्रयोग। अब आगे सुनते हैं। वहां पर मंत्रीगण थे, स्त्री मंत्रीगण। उन्होंने उनको समझाया कि धीरज धरो, तुम एक सुशल और कुशल गृहिणी हो और तुम ये सब मत करो। सीता जी एक कुशल गृहिणी और गुणवान थी। अब कौन से शब्द आए, गुणवान। और अब आप अपनी मम्मी से भी ये सारे शब्दों का अर्थ पूछोगे। गृहिणी जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सीता जी को वो सब समझाने लगी। जब जब सूर्य की किरण सीता जी पर पड़ती, सूर्य की किरण सीता जी पर पड़ती तो वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने अपना सब कुछ राम जी को अर्पण कर दिया, अब आप मेरी सहायता करो। तभी मंत्रीगण में से एक स्त्री उन्हें समझाने लगी कि राम जी जल्दी ही आएंगे। और दूसरी तरफ राम जी ने ये प्रण लिया था, राम जी ने ये प्रण लिया था कि वो रावण को रणभूमि में मार गिराएंगे। और तभी राम जी आए, रणभूमि में बहुत युद्ध हुआ और राम जी ने विजय प्राप्त की रावण पर और उनको मार गिराया। देखा कितने सारे शब्द आ गए ण से। अब तो सबको कहानी भी पता चल गई होगी और ण शब्द बोलना भी आ गया होगा, ठीक है।